एक खबर देने आई हूँ। जिस अमल को तुम्हारा ज़मीर नहीं कबूल कर रहा था, तुम्हारे भाई के ज़मीर ने कबूल कर लिया। अमल और सफीर की शादी तय हो गई है। मैं हुण जीवा के मर जावा। अबू, तायबू से बोले मुझे सफीर का रिश्ता कबूल है। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप हैदर को माफ कर दें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने जो कुछ मेरे साथ किया मैंने उसको माफ कर दिया था अब्बू। मैं चाहती हूँ कि आप भी उसको माफ कर दें। लेकिन मेरे पास उसके लिए माफी जैसी कोई चीज नहीं है। तायबू, मैंने बहुत खुशी और रजामंदी के साथ आपके फैसले को कबूल किया और मैं नहीं चाहती कि मुझे एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल है कि मैं जिस नए रिश्ते से जुड़ने जा रही हूँ उसकी बुनियाद मजबूरी या किसी अजाले पर रखी गई हो। और ये सब उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम वो सब कुछ भूल जाएं जो कुछ हुआ है, एक दूसरे से दिल साफ कर लें, ये जानते हुए कि हैदर अपने माँ बाप और भाई से दूर है, मैं नहीं खुश रह पाऊंगी। तायबू, आपने जिस मान से मुझे अपनी बेटी कहा है, मैं उसी मान के हक से आपसे सिर्फ ये मांग रही हूँ, हैदर को माफ करके उसको घर वापस बुला लें। बदनसीब है हैदर जो उसने तुम जैसी लड़की को खो दिया। वो कि मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन तुम्हें इनकार करके तुम्हारे ज़र्फ की तौहीन भी नहीं कर सकता। मम्मी, मुझे पूरा यकीन था कि अमल इनकार कर देगी। तुमने अपनी रजामंदी इस उम्मीद पे? मम्मी, मैं अपनी रजामंदी पर कायम हूं और आप समझने की कोशिश करें कि मैं सबका गुनहगार बनूंगा। एक तरफ अमल है और दूसरी तरफ मेरा सगा भाई। आपको नहीं लगता हमें इस मामले में सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए? तुम्हारे अब्बू से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही, और अगर तुम भी मम्मी प्लीज, सब जानता हूं मैं, और आप भी समझने की कोशिश करें कि ये सब मेरे लिए कितना मुश्किल है। ये सब अमल के लिए भी मुश्किल होगा। और हैदर इस सब के बाद कैसे रिएक्ट करेगा इसका कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। जानती हूँ मैं, नहीं होगा आसान ये सब कुछ। अब इस बात पर भी परेशानी है कि सफीर क्यों उसे अपना रहे? नहीं, क्या चाहते हो तुम? सारी जिंदगी तुम्हारे गम में घर बैठी रहती है। मुझे इस बात की परेशानी नहीं है ये सफीर क्यों मान गया। मुझे अमल के हाँ कहने की परेशानी है।
खिलौना नहीं हो अमल कि हैदर नहीं तो चलो अब सफीर को दे देते। और एक सेकंड, ये तुमने बाहर क्या शर्त रखी है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मुझे तो तुम्हारा जहनी तवाजुन हिला हुआ लग रहा है। वो शख्स, वो घटिया शख्स जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, तुम वापस उसको उस घर में बुला रही हो? क्योंकि मैं उसको इस तरह से दरबदर होते हुए नहीं देख सकती। और मेरा रिश्ता सिर्फ हैदर से नहीं है, तायबू तायम्मी से भी है। और मैं नहीं चाहती कि उनके दिल में कोई खलिश रहे। गुड, तुम्हें तो शौक है महान बनने का, बनो महान। मुझे इससे क्या, मैं तो हमेशा तुम लोग को कहती रहती हूँ लेकिन मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है। तुम्हें अबू ने बुलाया। अमल ने मेरी बात मानकर जो एहसान मुझ पे किया है, शादी कैसी होनी चाहिए ये अमल ही तय करेगी। अब बार बार ये कह के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं तायबू। इससे कहो ये इस घर में तो आ गया है, लेकिन मुझे इसकी मौजूदगी का एहसास ना हो, यही बेहतर है इसके लिए। मैं हुण जीवा के मर जावा। तुमने कहा था ना तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते। खुद को बर्बाद करके तुम्हारे साथ रहना मुमकिन कर लिया मैंने। अमल ने प्रोफेसर हमायूं के खिलाफ अपना केस विथड्रॉ कर लिया। उसकी मासूम बेटी के पास जाओ, हाथ जोड़कर माफी मांगो उससे। प्रोफेसर तो मर गया है हैदर, लेकिन मैं रोज मरूंगी। तुमने प्रोफेसर हुमायूं को तो हरा दिया, बैटमैन नहीं है, लेकिन एक मासूम बच्ची से उसका सुपरमैन छीन लिया। सब कुछ तबाह करके, सब कुछ बर्बाद करके तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा? खुद के साथ ही रिश्ता मजबूत होगा। मुबारक, तुम्हारी सजा भी शुरू होगी। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.